हाय एवरीवन। सो एसएससी का एक नया नोटिफिकेशन आ गया है जूनियर एंड सीनियर ट्रांसलेटर के लिए, और ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है आप सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और फॉर्म हम कब तक फिल कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि आज से ही आप आज से मतलब आज 23 है, आप कल से ही इसका फॉर्म फिल कर सकते थे। 28/8/2023, 12/9/2023 इसका जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लास्ट डेट एप्लीकेशन की, तो लास्ट डेट यही है। एंड लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट भी आप 12/9/2023 तक यानी 12 सितंबर तक आपको कर देना है। ठीक है, उसके बाद करेक्शन आप कर सकते हैं 13/9/2023 से 14/9/2023 तक। एंड शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जाम होगा जूनियर एंड सीनियर ट्रांसलेटर का, ये अक्टूबर तक हो जाएगा, है ना, अक्टूबर तक हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है और उनके साथ उनका पे स्केल है। आप देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसे हम JTO इन सेंट्रल सिक्रेटरेट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, जिसे हम CSOLS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसमें पे स्केल लेवल 6 है। और फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, इसका पे लेवल 6 है इसका भी। एंड जो सबसे हाई पे लेवल का है वो है आपका सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका लेवल पे 7 है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं। और ये जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपका जो है यहाँ पर पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा जो पोस्ट है यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर की है। ठीक है, 102 पोस्ट है। इसके बाद देखेंगे आप जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 307 है। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? 307 है। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेम ऑफ पोस्ट। यहाँ पर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, ठीक है, एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है। इसके बाद नेशनैलिटी सिटीजनशिप, आपको पता होना चाहिए कि जो भी फॉर्म फिल करेगा वो इंडिया का होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, एंड ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी जो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, SC/ST का 5 इयर्स, OBC का 3 इयर्स, PWD का 10 इयर्स, PWD OBC एंड PWD SC/ST का 15 इयर्स है। और ये कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, इसे जरूर आप एक बार देखें। एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ 3 इयर्स का उनको मिलेगा। मतलब जो पहले से ही कुछ डिफेंस सर्विस में थे उनको 3 इयर्स का मिलेगा यहाँ पर रिलैक्सेशन। और SC/ST कैटेगरी अगर उनकी है तो उनको 8 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, एंड फिर हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये सारी चीजें हैं एंड जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। ये वैसे भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है और बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोग के लिए है ये जूनियर एंड सीनियर ट्रांसलेटर की। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसमें होना क्या चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ये होना चाहिए, इसमें या तो आपका BA में हिंदी हो या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट से किया है तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना जरूरी है इसमें। तो हिंदी अगर आपने ग्रेजुएशन में किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है तो आपका डबल पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, बट आपका हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी है। या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में वो चीज पढ़े हो या फिर आप ग्रेजुएशन में आपने हिंदी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, यहां देखेंगे इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ये चीज है कि अगर MA में आपका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है
तो जो लेवल मतलब जो लैंग्वेज होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन का एमए में, वो हिंदी होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश से एमए किया है तो आपका डबल एमए होना चाहिए, मतलब आपको हिंदी से भी एमए करना है, ठीक है। मतलब हिंदी कंपलसरी है इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर गाइज हम देखेंगे यहाँ पर ये चीजें हो गई एंड और ये कैसे अप्लाई करना है ये चीज आप देख लीजिएगा फॉर्म फिल करते वक्त कैसे अप्लाई करना है। और वो आपको, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। फी पेएबल फॉर ₹100, आपको 100 रुपए पे करने हैं इसके लिए, ठीक है। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है, जा सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसे भी आपको चेकआउट करना है। और यहाँ बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जो एग्जाम होगा आपका, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। और पेपर 1 में आपके 2 सब्जेक्ट्स आएंगे, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी में भी 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, और इंग्लिश में भी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और टोटल आपका 2 घंटे का, हाँ 2 घंटे का पेपर होगा। एंड 2 hours and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर यूज ऑफ स्क्राइब एज पर पैरा 8 above। तो इसमें कुछ 40 मिनट्स भी आपको वो प्रोवाइड करेंगे, वो उनका एक होगा कुछ लाइक, लेकिन जो एक है ना जो जनरल टाइम है आपके लिए, दैट इज ओनली 2 hours। एंड डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद आपका जो सेकेंड पेपर होगा वो एस्से का होगा 200 मार्क्स का, इसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पर पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड idioms, and ability to write the language correctly, precisely and effectively. The questions will be of degree level। तो ये पीजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और ये आपके लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, लैंग्वेज में कितनी कैपेबिलिटी है आपकी, वो चीज चेक करेंगे। और जो पेपर 1 होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी के भी 100 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के भी 100 क्वेश्चंस होंगे। 200 मार्क्स के 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा। उसके बाद पेपर 2 में एस्से आएगा। और एस्से क्या होगा, एस्से में दिस पेपर विल कंटेन 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए 2 पैसेजेस होंगे, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश टू हिंदी। तो एक को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और एक को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। an essay each in Hindi and English to test the candidates translation skills and their ability to write as well as comprehend 2 languages correctly, precisely and effectively। तो आपको आपकी जो एबिलिटी है वहां पर वो चेक करेंगे कि आपको हिंदी कितने अच्छे से समझ में आती है और आपको इंग्लिश कितने अच्छे से समझ में आती है, कि आप उसको दूसरी भाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए आपका यहाँ पर एस्से टेस्ट होगा पेपर 2 में। एंड वन मोर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, आपको अपना जो है आईडी प्रूफ आपके पास में ये होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो क्या कराएंगे, वहां पर आपको मतलब वही चीज होता है जो एसएससी में आप सीजीएल एंड सीएचएसएल में आप फॉर्म जब आप फिल करते हो, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। Okay, minimum qualifying marks in computer based examination are as follows. So you are unreserved का 30% है, OBC EWS का 25% and all other categories का 20% होगा। जो क्राइटेरिया इन्होंने क्वालिफाई करने का सेट किया है उस पर ये बेस्ड इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। एंड उसके बाद इन्होंने बोला है दैट इज final selection and allocation of ministry, department, organization will be made on the basis of performance of candidate in paper 2 and paper 2 and the preference of post and departments exercised by them। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझना होगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के मार्क्स आपके ऐड होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यू हैव टू परफॉर्म वेल इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2। दोनों में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी। आप इस फॉर्म को अगर आप हिंदी सब्जेक्ट आपका एमए में या आपका ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पे लेवल है इसमें। इस फॉर्म को फिल करिए
एंड प्रैक्टिस में जुट जाइए, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के मार्क्स ऐड होने वाले हैं। आपको दोनों में बहुत अच्छे से फोकस करना है एंड स्पेशली आपको पेपर सेकंड में फोकस करना है, क्योंकि पेपर सेकंड में आपको जो है यहाँ पर वो आपकी समझने की स्किल, कितने अच्छे से आप भाषा को समझ के और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन अनदर लैंग्वेज, ये आपकी वो चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर गाइज।